आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि जब HOCl के साथ हम 3-मेथिल 2-पेंटीन की क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर हमें कौन सा प्रभावी उत्पाद प्राप्त होता है, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। साथ में यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए, हमें बताने की कौन सा विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें उत्पाद को बताना है कि उत्पाद हमें कौन सा प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर इसकी रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर किस तरह से होगी और हमें कौन सा उत्पाद देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारी जो अभिक्रिया होगी इसका समीकरण यहाँ पर किस तरह से होगा। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है 3-मेथिल 2-पेंटीन, तो हम इसकी संरचना बना लेते हैं। तो 3-मेथिल 2-पेंटीन की संरचना किस तरह से होगी, यहाँ पर होता है हमारा CH3, एकल बंध के साथ ये होता है हमारा CH2। ठीक है, यहाँ पर एकल बंध के साथ होगा हमारा कार्बन, इसके साथ डबल बॉन्ड के द्वारा CH जुड़ा होगा, यहाँ पर हमारा रहेगा नीचे की तरफ CH3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा हमारा एकल बंध के साथ CH3। तो ये क्या है दोस्तों, 3-मेथिल 2-पेंटीन की संरचना है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं यहाँ से इसको नामांकन करूं तो ये हो गया पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, माफ कीजिए दोस्तों, ये जो हमारा नामांकन है वो यहाँ से होगा क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से नजदीक है। ठीक है, तो यहाँ से होगा नामांकन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब हम इसे किस तरह से कह सकते हैं, तीसरे के साथ मेथिल समूह जुड़ा हुआ है तो ये हो गया 3-मेथिल। ठीक है, दूसरे के और तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये क्या हो गया 2-पेंटीन, क्योंकि 5 कार्बन की हमारी श्रृंखला है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा क्या हो गया, इस तरह से हमारा 3-मेथिल 2-पेंटीन की संरचना बन गई। अब हमें दोस्तों इसकी जो क्रिया है वो किससे करानी है, HOCl से करानी है। ठीक है, इसकी क्रिया HOCl से करानी है। तो दोस्तों हम जानते हैं यहाँ पर जब हमारी अभिक्रिया होगी, ठीक है, तो HOCl से क्रिया हो रही है, मतलब कि यहाँ पर हमें मार्कोनी का रूल यहाँ पर लगेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लगेगा, मार्कोनी का रूल या फिर नियम यहाँ पर लगेगा। इस नियम के अनुसार दोस्तों यहाँ पर हमारा जो यौगिक है इसमें हमारा जो डबल बॉन्ड उपस्थित है ये क्या होगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है समूह आकर जुड़ेगा जिसके कारण से सिंगल बॉन्ड का निर्माण होगा। कैसे होगा ये भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें जो उत्पाद देखने को मिलेगा उसकी संरचना इस तरह से होगी, CH3, एकल बंध के साथ ये जुड़ा रहेगा CH2 से। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा कार्बन है, ठीक है, ये जो हमारा कार्बन है यहाँ का डबल बॉन्ड क्या होगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, तो मैं इसे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो OH एल्कोहल समूह है वो इस कार्बन पे आके जुड़ेगा, तो मैं इस कार्बन के साथ में जो हमारा एल्कोहल समूह था OH समूह उसे मैं यहाँ पर जोड़ लेता हूँ। नीचे में हमारा मेथिल समूह जुड़ा था ये तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, OH समूह जुड़ने के कारण यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या है, CH है, तो ये हो गया हमारा CH। अब यहाँ पर भी क्या होगा, अब हमारा जो बचा हुआ क्लोरीन है वो क्या होगा, इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पर है तो इन दोनों कार्बन के साथ ही हमारे समूह जुड़ेंगे। तो पहले वाले तीसरे नंबर के कार्बन के साथ हमने OH समूह को जोड़ लिया, इस कार्बन के साथ अब हमारा क्लोरीन समूह आकर जुड़ेगा। तो ये जो हमारा क्लोरीन समूह है ये इस कार्बन के साथ जुड़ गया, तो ये हो गया हमारा CH। अब ये तो हमारा CH3 इसी तरह से रहेगा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर उत्पाद के तौर पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है दोस्तों, यही हमारा अभिष्ट उत्पाद है और यही हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं कि कौन सा विकल्प में यही संरचना दी गई है जो कि हमारा बिल्कुल सही होगा। पहले में दिया गया दोस्तों जहां पर हमें जो है क्लोरीन और CH3 को कार्बन के साथ जोड़ा गया है तो ये संरचना में गलत दी गई है। यहाँ पर भी दोस्तों हमें 2 क्लोरीन दिखाया गया है जबकि क्लोरीन हमारा एक ही समूह में जुड़ेगा तो ये भी संरचना गलत है। यहाँ पर हमें दिखाया गया है जहां पर है CH3 CH2 उसके बाद है OH, नीचे की तरफ है CH3 CH, इसके साथ क्लोरीन दिखाया गया है उसके बाद है CH3। तो दोस्तों यही संरचना में बिल्कुल सही दिखाई गई है। तो ऑप्शन सी वाला जो हमें उत्पाद की संरचना दी गई है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमें जो दिखाया गया है वो 2-मेथिल दिखाया गया है तो ये संरचना हमारी यहाँ पर गलत हो जाएगी और ऑप्शन सी में जो संरचना दी गई थी ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।